Good morning, students. Welcome back to online class, students. I hope you all are fit and fine. So, students, my name is Deshu Maheshwari. I am your fourth class teacher. So, students, as well as class teacher के साथ मैं आपकी सब्जेक्ट टीचर भी हूँ. मैं आपको मैथ्स एंड ईवीएस पढ़ाऊंगी फोर्थ क्लास में. तो स्टूडेंट्स, मैथ आज हम आपको डिस्कस करेंगे मैथ्स का. टुडे वी विल डिस्कस योर मैथ्स इंट्रोडक्शन क्लास. ओके, तो आपका जब मैथ्स में ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपका ये मैथ्स की बुक है. ठीक है, आपका ये मैथ्स की बुक आप सब लोगों ने परचेज कर लीजिए. नहीं करिए तो वो स्टूडेंट्स परचेज कर लीजिएगा. ओके, चलिए अब हम आपको इसका कंटेंट के बारे में समझाते हैं. मैथ्स में जो आपका ये कंटेंट है, चलिए पेज 1 मैथ्स का आपका ये कंटेंट है, पेज 1 आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है. ओके, चलिए कंटेंट क्यों होता है बुक में स्टूडेंट्स? कंटेंट का मतलब होता है जो इसमें जो चैप्टर्स है उनको हमने आपको थ्री टर्म में उसको डिवाइड करा हुआ है आपकी. ठीक है, 3 टर्म में डिवाइड किया हुआ है बिकॉज आपके 3 एग्जामिनेशन होते हैं. तो 3 टर्म में उसको डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. ओके, तो फर्स्ट टर्म में आपके जो चैप्टर्स आएंगे वो स्टूडेंट्स आएगा आपका चैप्टर 1. अब जो आएगा आपका वो आएगा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक आपका फर्स्ट टर्म में डिवाइड किया है हमने. उसके बाद आपका चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 11 तक आपका आएगा सेकेंड टर्म में. एंड देन चैप्टर 12 से लेके एंड 15 तक आएगा आपका थर्ड टर्म. ओके, ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है. ओके स्टूडेंट्स, आपके ये सारे जो आपके चैप्टर हैं, यानी टोटल 15 चैप्टर को हमने 3 टर्म में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी आपका जो फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स हैं उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या है. फर्स्ट टर्म में जो आपका चैप्टर 1 है, लार्ज नंबर्स. ओके, तो लार्ज नंबर्स जो है आपका ये चैप्टर का नेम है. इसमें क्या है स्टूडेंट, इसके बारे में हम आपको एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या है. लार्ज नंबर्स में इसमें आएगा आपका न्यूमरल्स इन वर्ड्स आएंगे, राइट इन फिगर्स आता है. ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म्स आ जाती हैं, शॉर्ट्स फॉर्म आ जाती है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर्स आ जाते हैं, प्लेस वैल्यू आ जाती है, फेस वैल्यू आ जाती है. ओके, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों डिफरेंट होती है. जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको समझाएंगे. ओके, सक्सीजन एंड पेडिसीजन आ जाते हैं. सक्सीजन क्या होता है, एक जो भी डिजिट होता है उसके एक आगे का नंबर, पेडिसीजन एक उससे पहले. ओके, और इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है. ओके, तो ये सारे जो मैंने अभी टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए थे, ये हमारे सारे टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आएंगे, जो कि चैप्टर का नेम है लार्ज नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स. ओके, रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है, इसमें हम अभी जो नंबर्स लिखते हैं स्टूडेंट्स वो होता है हमारा हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर. ओके, तो वो आपके हिंदू अरेबिक नंबर जो आप 1 2 3 नंबर्स लिखते हैं वो है. लेकिन उसके साथ में एक हमारा होता है रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स न्यूमरल्स क्या होते हैं, इसको हम आपको चैप्टर 2 जब आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे. तो इसमें जो रोमन नंबर्स जो होते हैं उसके रूल्स फॉर राइटिंग क्या क्या होते हैं, उनको लिखने के जो रूल्स होते हैं, हम उसके लिए कौन कौन से साइन को यूज करते हैं, उनके बारे में आपको इसमें बताएंगे. ओके, चलिए अब आपका ये आपका सेकंड हो गया. अब आपका थर्ड पे आते हैं. थर्ड है आपका एडिशन. ओके, एडिशन क्या होता है, एडिशन आप जानते हैं, ऐड करना, कोई भी डिजिट होता है उसको ऐड करना यानी कि जोड़ना. ओके, एडिशन. तो इसमें हम आपको सिखाएंगे एडिशन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर्स के एडिशन करने सिखाएंगे. अब तक आपने एडिशन सीखे होंगे, नॉर्मल कोई भी आप डिजिट देते हैं उनको प्लस कर देते हैं, लेकिन इसमें आपको आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको बड़े एडिशन जो होते हैं जैसे 5 और 6 डिजिट के वो आपको करने सिखाए जाएंगे. ओके, रूल्स ऑफ एडिशन क्या होते हैं, एडिशन ऐड करने के क्या क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे. ठीक है, एडिशन से रिलेटेड जो जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको भी डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका 4th चैप्टर, वो है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन सेम ऐसे ही है, एडिशन में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी डिजिट है तो उसमें से उसको माइनस करते हैं. ओके, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर के आपके सब्ट्रैक्शन चलेंगे. इसमें आपको सब्ट्रैक्शन के रूल्स बताए जाएंगे.
और इसके साथ साथ आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, एक साथ हम एडिशन और ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, दोनों चीजों को एक साथ, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। जब आप इतना कर लेंगे तो एक असेसमेंट होता है कि आपने कितना, क्या आपको क्या समझ आया, कितना है, तो ये है। उसके बाद चैप्टर 5 आपका आ जाता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी कि मल्टीप्लाई करना। ओके, मल्टीप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बताएंगे हम आपको, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बाई सिखाएंगे आपको 10 से, 100 से एंड 1000 से करना सिखाएंगे, कैसे करते हैं। जब कोई डिजिट होता है उसका हमें जीरो वाले डिजिट में अगर करना होता है तो बहुत ही इजी भी होता है, हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करके बहुत ही विद इन फ्यू सेकेंड्स में हम कैसे आंसर लिख देते हैं। ओके, एंड आपको इसमें सिखाया जाएगा मल्टीप्लीकेशन बाई 2 डिजिट नंबर्स में, प्लस आपको एक और चीज आपको नया सिखाया जाएगा, इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन विद लेटिस मेथड सिखाया जाएगा कि लेटिस मेथड एक नया मेथड आया है, उसे मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपसे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6 है डिवीजन। ओके, चैप्टर 6 आपका डिवीजन है। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन यानी कि डिवाइड करना, कोई भी चीज है उसको इक्वली हम किसी को डिवाइड करना होता है तो हम वहां पे, वो हमारा क्या, हम डिवीजन होता है। ओके, कोई भी चीज को बराबर बराबर डिवाइड करना। तो डिवीजन में हम क्या सिखाएंगे, डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बाई 1 डिजिट नंबर्स, डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाई 2 डिजिट नंबर्स। ओके, ये सब चलेगा। डिवीजन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम चलेगी आपकी। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको इसमें सिखाया जाएगा। ये आपका यहाँ तक जो मैंने चैप्टर 6 तक आपका जो आपका एक्सप्लेन किया है वो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। उसके बाद आपका सेकंड टर्म का सिलेबस आ जाता है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लीकेशंस, जिसमें आपको फैक्टर्स एंड मल्टीप्लीकेशंस मल्टीपल्स सिखाए जाएंगे, सॉरी। ओके, फिर ये आपके फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है। उसके बाद आपका फ्रैक्शंस आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री। उसके बाद में आपका आएगा पैरीमीटर एंड एरिया आ जाएगा, एंड देन आपका मेजरमेंट आएगा। ओके, जब हम आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में भी आपको समझाएंगे। और सेम ऐसे आपका थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म में आपका चैप्टर है मनी, टाइम, पैटर्न्स एंड डाटा हैंडलिंग। ओके, ये आज जो चैप्टर्स है इतने, ये आपके थर्ड टर्म में डिवाइड करे गए हैं और ये सारे आपको थर्ड टर्म में करा जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जो भी मैंने आपको जितना डिस्कशन किया था ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये आपको आपका सिलेबस का पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और समझना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।